सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। किसी को बस एक बार बता देंगे कि हम लोग यहाँ काम करते हैं, अरे वहाँ तमिलनाडु में टाटा में सबका मुँह से। में जब रह रही थी, पढ़ रही थी, तो क्या सपना देख रही थी आप? देख रहे थे नर्स उसका कुछ का कर लेंगे यहाँ ट्रेनिंग वर्निंग, लेकिन नहीं किए। तो ऐसा सोचे थे कभी कि गांव से निकलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं सोचे। ये तो अचानक सपना देखे उस टाइप का हो गया ना। अचानक हम लोग सुने और गए एग्ज़ाम दिए। तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत छानबीन के क्या है क्या नहीं। तो टाटा तो आप लोग सुने ही होंगे, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए आज हम आपको खूंटी जिला के एक गांव में रहने वाली आदिवासी बेटी नंदनी से रूबरू कराने जा रहे हैं। नंदनी अपने गांव घर और अपने राज्य से निकलकर तमिलनाडु के होसूर पहुंच गई है। होसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में पिछले कई महीनों से कार्यरत है। आगे कुछ बताऊं इससे पहले आपको बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्रीय जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा की पहल से झारखंड के आदिवासी बहुल गांव में रहने वाली आदिवासी बेटियों को, जिनकी संख्या लगभग 1800 की होगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चयन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से विशेष ट्रेन द्वारा हटिया से तमिलनाडु के लिए ले जाया गया। विशेष ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। बेटियां कुछ उत्साहित, कुछ डरी सहमी अपने गांव घर को पीछे छोड़ते हुए आगे मंजिल की ओर बढ़ चली। इस बीच अभिभावकों और अन्य लोगों के मन में एक शंका, एक झिझक थी कि पता नहीं बेटियों का भविष्य क्या होगा। काम के लिए भेज तो दिया, लेकिन वहां उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसे रहेंगी। तमाम अटकलों, आशंकाओं के बीच एक एक दिन बीतता गया। लेकिन क्या आपको पता है झारखंड के विभिन्न जिलों के गांव से गई बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैसी जिंदगी जी रही हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने झारखंड की खूंटी जिला के रहने वाली बेटी नंदनी से बात की और ये जानने की कोशिश कि क्या है सच्चाई। नंदनी भी उन्हीं 1800 लड़कियों में से एक है जो हटिया से विशेष ट्रेन द्वारा तमिलनाडु के होसूर के लिए गई थी। आइए जानते हैं जमीनी हकीकत को नंदनी की जुबानी। मेरा नाम है नंदनी कुमारी, मैं खूंटी जिला के रहने वाली हूँ, खूंटी जिला के छोटे से गांव की। तो आप पढ़ती थी? हाँ, हम पढ़ते थे बिरसा कॉलेज खूंटी में। अच्छा, तो फिर जो अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी करने के लिए जो लड़कियां गई, झारखंड से बहुत सारी लड़कियां गई, स्पेशल ट्रेन चला, तो किस तरह से मतलब उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे गई? हम लोग का बिरसा कॉलेज खूंटी में एक कैंप लगा था जिसमें हम लोग एग्ज़ाम दिए, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग स्पेशल ट्रेन से गए तमिलनाडु में 12 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें हम लोग का 3 बार एग्ज़ाम है। तीनों एग्ज़ाम में हम निकाल लिए। मेरे साथ साथ बहुत सारी लड़कियां निकाली। उसके बाद हम लोग को ड्रेस मिला, आई कार्ड मिला, जूता मिला, फिर सॉक्स मिला, और हम लोग को वहाँ ज्वाइन करने के लिए टाइम दिया गया, कितना दिन में आप लोगों का ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आप गांव घर से निकल कर गई, एक छोटे से गांव खूंटी जिला, तो आप गांव घर से निकल कर गई इतने दूर भी दूसरे राज्य में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी गांव से निकले नहीं थे हम लोग। जब मौका मिलता था रांची आने के लिए तो किसी दूसरे के सहारे आते थे कि चलिए पहुंचा दीजिए ये वो, लेकिन अब खुद से अर्जुन मुंडा के द्वारा गए, वहां से हम अकेले आए, फिर से हम आ जाएंगे। हमको काम अच्छा लगा जाके, और वहाँ हम रहेंगे, काम करेंगे। अर्जुन मुंडा जी जो खूंटी के सांसद हैं, हाँ, तो उन्हीं के द्वारा मतलब आप लोग गए ट्रेन से? ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन। उसमें हम लोग को
1 रुपया पैसा देना नहीं पड़ा, खाना पीना सब कुछ, ट्रेन उरेन सब उधर अर्जुन मुंडा के द्वारा हैं। जो हम लोग स्पेशल लड़कियों के लिए ये योजना निकाले, हम लोग को वहाँ भेजने के लिए लड़कियों को पेपर में सबसे पहले तो आउट किया गया था कि इतने तारीख को लड़कियों का यहाँ ये होगा बोल के। फिर हम लोग वहाँ गए, सब कुछ सुने, उसके बाद एग्ज़ाम दिए तो गए वहाँ। तो कैसा लगता है जो गांव घर की लड़कियां, बहुत दूर दूर की गांव घर की लड़कियां जो कभी शहर भी नहीं आ पाती थी, रांची राजधानी भी नहीं आ पाती थी, और आज आप लोग जाकर नौकरी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, कभी ऐसा सोचे थे? नहीं सोचे थे, अच्छा लगता है। फिर जब घर में कोई बोलते हैं कि मेरी बेटी जॉब कर रही है, मेरी बहन जॉब कर रही है, वो सुन के बहुत प्राउड फील होता है खुद में कि हम घर के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ बदला आपके जीवन में? गांव में रहती थी? गांव में रहते थे तो उतना समझ बूझ नहीं था, जितना नॉलेज अभी वहाँ जाकर हुआ कि अपने पैर में खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। जो हम अपने पैर में भी खड़ा हो चुके हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत है। अभी गांव घर में रहते तो फिर संगति का असर होता है, जिधर जिधर दोस्ती यारी उधर जाते। अभी गांव घर से निकले तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नया जगह में गए, न्यू फ्रेंड बनाए, सब अच्छा है। तो मतलब जीवन पूरी तरह से बदल गया? हाँ, कुछ सीखे? बहुत कुछ सीखे। तो आप लोग जो काम करती हैं वहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया, वहाँ का कैसा माहौल है? वहाँ का सब अच्छा माहौल है। वहाँ पे सब कोई जिस तरह से वहाँ का लैंग्वेज है, शुरू में समझ में नहीं आया, फिर बाद में सब कोई को लगा कि नहीं करने सकेंगे, तो फिर हम लोग को अच्छा से वहाँ ट्रेनिंग दिया गया कि डरो मत, तुम लोग करते करते सीखेगी। फिर वहाँ का तमिल जो लैंग्वेज है वो तो थोड़ा बहुत आजकल समझ में आ रहा है। फिर इंग्लिश और तमिल बस 2 ही भाषा, हिंदी का कोई जगह नहीं है, लेकिन आजकल वहाँ का लोग हिंदी सीख रहे हैं और हम लोग तमिल। तो आप लोग जो काम करते हैं, मंथली पैसा मिल जाता है, रहने खाने पीने, आपके आने जाने की कैसी व्यवस्था कैसी है? हम लोग को कंपनी के द्वारा बस दिया गया है जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। हम लोग का हॉस्टल के बगल में बस खड़ी रहती है, वहाँ चढ़ते हैं, फिर जाकर कंपनी में उतरते हैं। वहाँ आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस की सुविधा है, रहने के लिए हॉस्टल है, खाने के लिए वहाँ पे फूड मिलता है, फिर तीनों टाइम के लिए खाने पीने का है व्यवस्था। फिर अच्छा खासा हॉस्टल है जिसमें खुद का पर्सनल बेड है और गीजर शावर सारा कुछ लगा हुआ है, तो अच्छा लगता है। जबकि गांव में हम लोग को ये सुविधा नहीं था। गांव में तो वो डोभा हुआ, दाढ़ी हुआ या नदी हुआ, तालाब हुआ, उसी में नहाते थे, धोते थे, हाँ। जहाँ पर मतलब कि समझ लीजिए कि एक जो बाथरूम होना चाहिए था वो भी नसीब नहीं होता। नहीं था, लेकिन वहाँ सब कुछ है। तो अब तो आप शावर और गीजर सब कुछ बोलने भी सब तो पहले एक गीजर क्या होता था, शावर क्या होता था, कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से हम लोग बाहर निकले सारा कुछ का यूज कर रहे हैं और देखिए जाने इसको ये बोलते वो बोलते हैं। तो अब जब वहाँ पर गई तो आने जाने में कैसा मतलब लगता है कि हम अकेले कहीं भी निकल सकते हैं, अकेले आ जा सकते हैं? हाँ, अकेले हम आए तमिलनाडु से झारखंड, फिर और जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे गांव घर की जो और बेटियां हैं, लड़कियां हैं? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जितना भी लड़कियां हैं, गांव घर की बेटियां हैं, जिसको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, उसको भी ये सोच बदलना चाहिए कि हम कर सकते हैं। खुद में आत्मविश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सब आपकी जो कंपनी है वहाँ पे जो आपके बॉस होंगे, जो सर होंगे, आपको समझाते होंगे, आपको गाइड देते होंगे, तो उनका व्यवहार कैसा है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबका व्यवहार अच्छा है, सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि कोई डांटते नहीं, तुमको ये लैंग्वेज नहीं आता है तो फिर तुमको डांटेंगे, ये नहीं। वो कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से हम समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा, और उसी तरह से हम लोग को अच्छा से समझाते हैं। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। वहाँ का जो हम लोग के सीनियर है वो भी अच्छी है, और सर लोग हैं, मैम लोग हैं, सब कोई अच्छी है। तो मतलब किस तरह की ट्रेनिंग ली है? मतलब आप लोग खास करके बनाती क्या है वहाँ? नहीं बताना चाहती? अच्छा, ये ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसका अपना अंदरूनी मामला है, मत बताइए। लेकिन जितनी लड़कियां गई हैं सब आदिवासी ही हैं, सब ट्राइबल लड़कियां ही गई हैं झारखंड से? हाँ, झारखंड से बहुत सारी आदिवासी लड़कियां गई हैं। जिसका घर में जॉब है वो भी गए हैं, जिसका घर में नहीं है वो तो गए ही हैं, लेकिन अच्छा खासा घर से जो बिलोंग करते हैं वो लोग भी गए हैं। काम ही अच्छा है वहाँ का। तो आप अपने काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं। और जितनी लड़कियां गई हैं उनका व्यवहार कैसा है? मतलब वो लोग भी बहुत खुश हैं कि नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी मिली, जॉब मिली? हाँ,
पहले तो लगता था कि कहाँ आ गए, लेकिन अभी तो एक घर की माहौल बन गई वहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इधर उधर की लड़कियां हैं, सब कोई से अभी फ्रेंड सर्कल अच्छा बना है। जो हम यहाँ आए तो सब कोई हमको मिस कर रही है, कब आएगी। तो मतलब सभी लड़कियां खुश हैं कि आत्मनिर्भर हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, हाँ हाँ हाँ, अपनी पहचान हो गई। पहचान, अपनी पहचान कि हम लोग जॉब कर रहे हैं। घर से लेके गांव, घर से लेके सब जगह इज्जत हो गया कि बेटियां काम कर रही हाँ, है। काम कर रही हैं। माँ बाप भी खुश। बहुत खुश, सब अभी खुश है। किसी को बस एक बार बता देंगे कि हम लोग यहाँ काम करते हैं, अरे वहाँ तमिलनाडु में टाटा में, सबका मुंह से यही निकलता है। तो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं आप। हाँ। सोचिए कि लोग वहाँ जाने के लिए बहुत सोचते हैं और आप लोग तो पहुँच के काम भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि जब गांव घर में रहते थे कोई इनकम नहीं था, रोजगार नहीं था, पैसे के हाँ। लिए इधर उधर देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। आज आप पैसे भी कमा रही हैं और पैसे की बचत भी कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, पहले वो सोचना पड़ता था कि हम किससे पैसा मांगे जो कि हम ये करेंगे वो करें। अब खुद हम देते हैं घर में पैसा। घर में भेजते हैं, हाँ मतलब आर्थिक मदद करते हैं, हाँ हाँ तो बड़ी बात है ये। हाँ, पहले घर से लेते थे, अब घर में दे रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए बड़ी बात है कि हम घर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जितनी लड़कियां गई, जितने की भी माँ बाप हैं, जो अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं कि नहीं हम सारी बेटियां खुश हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मतलब हाँ, क्या घबराने सब लड़कियों के माता पिता को ये सोचना नहीं है कि वहाँ मेरी बेटी गई है कैसे रहेगी, कैसे रह रही है, ये सोचना नहीं है। सब अच्छे से रह रहे हैं। सबका हॉस्टल एक नहीं है, बहुत सारे हॉस्टल हैं जिसमें हर कुछ का व्यवस्था दिया गया है। हम लोग एक हॉस्टल में जो है वो सारा हॉस्टल में मतलब सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर खान पान, आना जाना, सारी बहुत सारा कुछ। अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और उसमें वार्डन भी अच्छी है, वो हम लोग का बात को समझते हैं। हम लोग यहाँ जा रहे हैं, बोलने से ठीक है 5 बजे से पहले आना है, वहाँ का रूल को तोड़ना नहीं है। मतलब कि पूरी तरह से डिसिप्लिन, अनुशासन हाँ रहना है। हाँ। फिर आपको क्या लगता है कि मतलब वहीं रहना है या फिर झारखंड में आके कुछ करना है, या फिर अब झारखंड से बाहर निकल गए तो एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया? हाँ, अब वहीं रहना है, वहीं रह के और कुछ आगे वहाँ 3 साल का कोर्स है जिसमें वहाँ पे ग्रेजुएशन कराया जाएगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें हम लोग अगर उसको करते हैं तो हम लोग को वहाँ सुपरवाइज़र का काम मिल सकता है। करते हैं तो अब गए हैं तो करेंगे ही, आगे हम लोग को अगर ज़्यादा आमदनी बढ़ाना होगा तो फिर वहाँ करेंगे। वहाँ पे रह के 3 साल का कोर्स है जिसमें हम लोग कमाएंगे भी और कोर्स भी करेंगे। तो गांव में जब रह रही थी, पढ़ रही थी, तो क्या सपना देख रही थी आप? देख रहे थे नर्स उसका कुछ का कर लेंगे, यहाँ ट्रेनिंग वर्निंग, लेकिन नहीं किए, वो तमिलनाडु चल गए, तब वहीं कमाएंगे। तो नहीं किए का पीछे का कारण क्या था? आर्थिक परेशानी थी, पैसे की कमी थी, या कोई सुविधा? हाँ हाँ, पैसे की कमी थी। तो नहीं कर पाए। नहीं जो कर नर्स बनने की इच्छा थी वो नहीं हो नहीं, पाई, नहीं। और अब टाटा निकल गए। हाँ तो ऐसा सोचे थे कभी कि गांव से निकलेंगे और अर्जुन मुंडा जी या टाटा कंपनी ऐसे ले जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचे। ये तो अचानक सपना देखे उस टाइप का हो गया ना। अचानक हम लोग सुने और गए, एग्ज़ाम दिए। तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत छानबीन के क्या है क्या नहीं। तो टाटा तो आप लोग सुने ही होंगे, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसी में हम लोग का हो गया। किस्मत था बोलते हम तो, कि निकल गए वहाँ, अभी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो उस राज्य में जाकर आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ों को सीखी, नई चीज़ों को देखी, और यही ज़िंदगी है और इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है? हाँ, वहाँ पे गए, वहाँ पे एक तो नए नए लोग से मिले, नया जगह, हर कुछ नया। जैसे झारखंड में वैसे वहाँ कुछ नहीं, खान पान से लेकर सब कुछ नया। माहौल कैसा है लड़कियों के लिए? माहौल कैसा है, मतलब सुरक्षा है? लड़कियों का बहुत सुरक्षा उधर, लड़कियों को बहुत इज्जत दिया जाता है वहाँ। वैसे कोई छेड़छाड़ की तो कोई डर भय ही नहीं है, लेकिन यहाँ झारखंड में देखा जाए तो लड़कियों को बहुत खतरा है, वहाँ नहीं है वैसे। बहुत सम्मान देते हैं, इज्जत देते हाँ, हैं। बहुत। खुले में आप लोग घूम सकते हैं, कोई मतलब पाबंदी नहीं है, नहीं है, नहीं, किसी तरह की छेड़खानी नहीं है। नहीं है। तो आपको मतलब ये लगता है कि हमारे झारखंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, हाँ, होनी बेटियों चाहिए। की इज्जत होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ। नंदिनी, अपने सांसद अर्जुन मुंडा जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अर्जुन मुंडा हम लोग को संसद जी को जोहार करना चाहती हूँ, जो हम लोग को एक नई मौका दिए और झारखंड से बाहर निकले हम लोग। हम झारखंड से निकल के
तमिलनाडु में गए जिसमें टाटा कंपनी है। वो टाटा कंपनी के सारे लोग को मैं, सर को, मैम को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हम लोग इतना अच्छा से वहाँ जाके काम कर रहे हैं। सारा कुछ अच्छा है वहाँ का। और हम लोग का हॉस्टल की वार्डन को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा से अपने बेटी की तरह वहाँ पे संभाल के रखे हैं। अच्छा से हम लोग को समझाते हैं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लगता है कि हम लोग घर में ही अपनी मम्मी से हम लोग रह रहे हैं उस टाइप की। फिर हम लोग वहाँ जाके सारा कुछ का हम लोग का टाइम का वैल्यू हो गया। इतना टाइम में खाना है, इतना टाइम में नहाना है, इतना टाइम में ड्यूटी जाना है। टाइम का सबसे वैल्यू वहाँ जाके हमको पता चला कि इतना 1 मिनट भी लेट हो जाने से हम लोग का बस निकल जाती है। तो टाइम का बहुत वैल्यू वहाँ। हम लोग को टाइम से सारा कुछ करना है। इतना टाइम में काम करना है तो काम करना है, इतना टाइम में खाना है तो खाना है। सारा कुछ का टाइम का बहुत वैल्यू है वहाँ। वहाँ जाके हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ झारखंड से इतना लड़की गए हैं जो अर्जुन मुंडा ने हम लोग को नया मौका दिए स्पेशल लड़कियों के लिए, जो हम लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। टाटा को हम कभी टाटा बाय नहीं बोलेंगे, टाटा के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, टाटा को कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव घर में ज़िंदगी कैसी थी सुबह? गांव घर में हम लोग थे तो कभी बकरी चराते थे, बैल चराते थे, कभी कभी लकड़ी चुनने जाते थे, स्कूल भी जाते थे, लेकिन भी उसके बाद भी हम लोग ये सब करते थे। अभी तो गांव से निकले तो अभी हम पैसा कमा रहे हैं। पैसा का बहुत मुश्किल था घर में, जो जितना पैसा ज़रूरत था उतना नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब वहाँ जाके हम खुद से पैसा कमा रहे हैं। जो हम अपने पैर में खड़ा हुए, नया मौका मिला हम लोग को अच्छा जगह में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सारा कुछ अब हम खुद से कर सकते हैं। तो टाटा को कभी टाटा नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, टाटा के साथ रहना है। अगर टाटा को ही टाटा बाय बोलेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।